आज रेडियो का आलमी दिन है। रेडियो हमारे साथ रहता है, आपके सराहने, नाश्ते की मेज पर, घर के सहन में, तामीर होती इमारतों के मेमारों के साथ, रात को पहरा देते चौकीदारों का साथी, पाक फौज के जवानों का दोस्त, काश्तकारों का रहनुमा, पाकिस्तान की सकाफत की पहचान, रंगो नस्ल, ज़मानो मकान से मावरा, समातों की लहरों से होता हुआ दिल की दहलीज तक पहुंचता है रेडियो। आज हम इसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करेंगे और कुछ ऐसी आवाजें जिनको हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, सीखते हैं उनसे, तलफ्फुज़ कैसे होता है, हर लफ्ज़ की अदायगी कैसे होती है, ठहराव कैसे होता है, और वो नाम जिनसे हम सीखते जा रहे हैं उनमें से आज एक बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है, इशरत फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 4 दहाइयों से वाबस्ता हैं आप इस ब्रॉडकास्टिंग के साथ। बिल्कुल। एक जुमले में अगर मैं कहूँ कि इसको कैसे एक्सप्लेन करती हैं इस सफ़र को? एक्चुअली एक जुमले में तो ये मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि सुकून, इसलिए कि ये मेरा प्रोफेशन बाद में बना, बल्कि बाद में भी नहीं बना, आपको तो अंदाज़ा है कि क्या मिलता है आपको यहाँ से, लेकिन जो मिलता है इज़्ज़त और मोहब्बत की सूरत में, उसका तो कोई भी ज़ाहिर है मेहनत भी बड़ी मैटर करती है कि मेहनत किस तरह से आप लोग, अच्छा एक किस तरह से आपने शुरुआत की थी, कितनी प्रैक्टिस आप लोग करते थे कि तलफ्फुज़ ठीक हो, और उस पर क्या डांटें भी खानी पड़ती थी? बहुत ज़्यादा खानी पड़ती हैं, अभी भी पड़ती हैं। अच्छा, अभी भी? जी बिल्कुल, अभी भी एक सज़ा भुगत रही हूँ तो तो ये तो इसका हिस्सा है ना, ये इसका हिस्सा है। जब आपकी कोई इस्लाह ना करे, आपको कोई टोके ना, तो आपका आगे का सफ़र जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि ये तो एक बड़ी नेमत है कि आपको बताने वाले, कहने वाले हों। और अभी तक मुझे एक थोड़ी सी शिकायत है कुछ लोगों से कि पूछे बगैर सीखना चाहते हैं। पूछे बगैर सीखना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी ईगो और अना को पीछे रखना पड़ता है, और पूछना किसी से जो है उस आपको छोटा नहीं करता, आपको वो बड़ी गहरी बात है ये कि पूछना आपको छोटा नहीं करता, बल्कि आपके कद में तो इजाफा करता है। जी बिल्कुल, क्योंकि उस सफ़र को और बेहतर करता है। एक बात और है बच्चे कि जब आप माइक पे बैठे हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अमानत है कि जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकल रहे हैं या जो इत्तला ख़बर आपके मुंह से निकल रही है, वो लोग उस पर यकीन कर रहे हैं, इसलिए उसका सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा साहबा, आज के दौर की अगर बात करें तो इस वक्त रेडियो की अहमियत आप क्या देख रही हैं, जहाँ पर सबको सोशल मीडिया की आदत है कि हमारे पास बस स्मार्टफोन से आप और या टीवी देख ले, तब तो लोग ये बात कर रहे होते हैं हम टीवी बड़ा कम देखते हैं, हम सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में रेडियो की अहमियत आज के दौर में क्या है? रेडियो की अहमियत जो है वो हर दौर में बहुत ज़्यादा अहम रही है। देखें, अखबार पहले आया और लोगों ने सोचा कि अखबार आ गया है, तो अब रेडियो आया तो लोगों ने सोचा अखबार ख़त्म हो जाएगा, अखबार नहीं ख़त्म हुआ। टीवी आया, लोगों ने सोचा रेडियो ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ। ये सब मीडियम अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि हर आने वाला मीडियम, जो गुज़रा हुआ मीडियम है, उसको उसकी अहमियत में इजाफ़ा करता है, उसकी इम्पोर्टेंस शो करता है। तो हम लोग तो ये जो आपने इसकी बात की सोशल मीडिया की, मैं भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ और करनी चाहिए। तो लेकिन हम जिस तरह सिखाते थे ना, हमारे बच्चे हमें उतने प्यार से नहीं सिखाते। अच्छा अच्छा, अक्सर अब आप कभी कहते हैं कि वालिदैन अक्सर कहते जी अम्मी आपको नहीं पता, हाँ, आपके बच्चे भी आपको ये बात कहते हैं कि बिल्कुल आपको नहीं पता। इतनी बार आपको बता दिया, आपको समझ नहीं आता, तो मैं दुखी सी हो जाती हूँ। फिर मैं उन्हें कहती हूँ एक लफ्ज़ के लिए हम सारा दिन तुम्हारे पीछे फिरा करते थे, हमें बताते हुए तुम लोग इतने जल्दी थक जाते हो, और आज आप कह रहे जी आपको ही बोलना नहीं आता। तो सोशल मीडिया के देखें, आपने जो कहा कि टेलीविज़न हाथ में आ गया, बिल्कुल सही है, लेकिन रेडियो मुझे याद है जब मैं 9वीं 10वीं में पढ़ती थी, तब भी रात को पढ़ा किताब के साथ साथ रेडियो कंबल के अंदर होता था, गाने भी सुनते थे और ड्रामे भी सुनते थे उसमें, और इसके अलावा हर चीज़। देखिए, रेडियो में आपके पास इंफॉर्मेशन भी है और आपके पास तफरीह भी है, आपके पास मालूमात भी हैं, आपके पास मजहबी प्रोग्राम भी हैं, आपके पास ज़रई प्रोग्राम भी हैं, आपके पास पॉलिटिक्स भी है। और मैं समझती हूँ कि जो रेडियो है ना, रेडियो जो एक बुनियाद है इल्म की, बेशक जो रेडियो के पास तहकीक है,
जो जहन है, जो ख़यालात हैं, वो जब निकल के टेलीविज़न पे या अखबार में या लोगों में तकसीम होते हैं ना, तो उसका कोई जवाब नहीं है। और जब रेडियो ने देखा कि ख़बरें जो हैं वो रेडियो पे अब कम सुनी जा रही हैं, वो फ़ौरन फेसबुक पे आ गया। और हम देखते हैं कि वो जो भी रेडियो के प्रेजेंटर्स होते हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, रेडियो ऑन टीवी बिल्कुल। तो उसमें फिर रेडियो कामयाब रहा, क्योंकि जब आप जिद्दत के साथ चलते हैं तो आप हमेशा कामयाब रहते हैं। और रेडियो ने ऐसे फैसले किए हैं जिससे पजीराई मिली है रेडियो को, रेडियो आगे रहा है। और पूरी दुनिया में, मैं पाकिस्तानी की बात नहीं कर रही, रेडियो डे जो है आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो इसकी अहमियत आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स थे वो हफ्तेवार ख़िताब किया करते थे। और फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट हैं, उन्होंने इसका आगाज़ किया था हफ्तेवार तकरीर करने का, और इसको कहा करते थे कि आतिशदान के पास बैठ के गपशप करना। तो अब ये है कि अपनी हम बात करें तो मुझे याद है कि जब मैंने शुरू किया था तो सलीम गिलानी, बहुत बड़े शायर और प्रोफेशनल तो ब्रॉडकास्टर, वो थे हमारे डायरेक्टर जनरल। और मैं नई थी, मैं रेडियो पे ख़बरें सुबह पढ़ा करती थी, टीवी पे ख़बरें पढ़ती थी, और उसके बाद भागी भी रेडियो आती थी और एक प्रोग्राम होता था चिट चैट का, वो किया करती थी। तो सलीम गिलानी साहब, मुझे 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे कोई काम शाम करवाना है जनरल साहब से तो करवा लो, वो तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। वो कहते हैं कि ये वही लड़की है जो ख़बरें पढ़ रही होती है और फिर रेडियो पे प्रोग्राम करती है, मैं उस वक्त ऑफिस का काम कर रहा होता हूँ। अच्छा। तो इसके अलावा मैंने डॉक्टर कदीर को देखा कि वो रेडियो विजिट पे आए। एक ऐसी ज़ाहिर बहुत सारी यादें होंगी, उन यादों पे भी हम बात ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत लोग आपसे बात करना चाहते हैं। हमें कॉल्स आ रही। डॉक्टर फरीद ने हमें कॉल किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर फरीद बात कर रहा हूँ, फरीद बरोही, बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में होता हूँ मैं। और इशरत साहिबा को देखकर हमारी अपनी समझे के बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई। और ख़ास तौर पे हमारे वालिद साहब और नाना अबू, इशरत फातिमा की जब खबरें आती थी तो वो सबको कहते थे भाई इशरत फातिमा की खबरें हमने सुननी है उसके बाद। और अच्छा इसलिए लगा कि जिस तरीके से उर्दू में जिस शुस्ता लहजे में बात होती थी, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ खबरें सुनना नहीं था, बल्कि ये उर्दू सीखने का भी एक मौका मिलता था। और इशरत फातिमा साहिबा से हमने बहुत कुछ सीखा, अभी यकीन करें। और जिस तरीके से एक मौजूदा दौर में सनसनीखेजी पैदा की जाती है ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर, तो बड़ा ठहराव के साथ बड़े अच्छे अंदाज में खबरें बयान की जाती थी। नो डाउट, सबने बहुत खुशी हुई। बहुत डॉक्टर साहब आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल है अली। अस्सलाम वालेकुम अली। अच्छा अली, और जो भी हमें और कॉल करे आपने प्लीज़ अपना वॉल्यूम ज़रूर लो करना है ताकि बात ज़ाहिरा हमारे साथ सही तरीके से हो सके। इससे साहिबा कभी ये गलती हुई कि टीवी पे और फिर रेडियो पे एक अलग अलग रोल ज़ाहिरा ज़रूर होता है, कभी नाजरीन और सामीन में मसला हुआ? क्योंकि आपकी आदत डेवलप हो जाती है, रेडियो पे सामीन और टीवी पे नाजरीन, तो कभी ऐसा कोई वाकया हुआ? आप फेसबुक लाइव है, नाजरीन चलते हैं। नहीं अगर होता तो है, लेकिन इत्तेफाक की बात है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मेरे बहुत पर्दे रखे हैं, हुआ नहीं। लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो आप मिनिस्टर्स के नाम जो हैं वो आपकी ज़बान पे चढ़े होते हैं, तो वो या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का जो नाम होता है वो आपको लगता है कि कहीं आप रवानी में ना ले लें। अच्छा इससे साहिबा ज़ाहिर है इतना जिस तरह शुएब ने बताया कि 4 दहाइयों का सफ़र है आपका रेडियो के साथ, कभी ऐसा हुआ कि कोई ख़बर ब्रेक करते हुए बड़ी तकलीफ़ हुई हो, या ये कहा होगा कि ये खबर ब्रेक करने का दिल नहीं कर रहा, बड़ी मुश्किल हो आपके लिए? होता है बहुत दफ़ा, बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जो कि आपका दिल नहीं चाहता कि आप उन्हें पढ़ें, लेकिन एक ख़बर पढ़ने वाले का काम ही ज़ाहिर है खबर पढ़ना है, पहुंचाना है, तो पढ़नी पड़ती है। जिस तरह अच्छी खबरें होती हैं, ज़िंदगी की तरह है ना, अच्छा भी है और बुरा भी, और आपको तो एक बताना ही है। एक और कॉलर है हमारे साथ, अमीर हैदर कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? सर वालेकुम सलाम सर, मैं मैडम इशरत फातिमा से मुखातब हूँ कि वो हमारी बचपन की हसीन यादों में से एक वो न्यूज़ कास्टर में मैडम भी है। जब हम पढ़ते थे तो उनकी खबरें शौक से सुना करते थे और एक बेहतरीन अंदाज में उनका जो खबरें पढ़ने का एक अंदाज था वो आज भी हमें बिल्कुल ज़हन नशीन है।
तो अल्लाह पाक उनको और कामयाबियां दे। आमीन, हमारी दुआ है उनके लिए। बहुत शुक्रिया अमीर साहब कॉल करने के लिए। एक और कॉलर डॉक्टर तरीन ताज लोरलई से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। आइए, आप लोगों ने आज बड़े अच्छे मेहमान को बुलाया हुआ है। हमें तकरीबन 40-50 साल आप माजी में ले गए। इशरत फातिमा साहिबा का जो खबरनामा होता था वो अब भी हमारे आंखों के सामने है। वाह। तो बड़ी खुशी हुई और ये देख के और बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह वो अभी भी सेहतमंद हैं और रूब सेहत है, क्योंकि काफी इनको देखे हुए 30-40 साल बीत गए। तो ऐसे उनको जवान रखे, हम ये दुआ करते हैं। और आपने बड़े अच्छे मेहमान को बुलाए और कभी कभी ऐसे मेहमानों को बुलाया करो। हमारी हमेशा कोशिश होती है जी ऐसे मेहमानों को बुलाए और हम बुलाते भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, वैसे मुझे अभी कॉल करके मुझे पूछने लगे कि जी अभी तक हसीन रहने का राज क्या है? जितने लोगों ने देखा लोग ये कहते हैं कि आज भी वैसी ही हैं। अच्छा जी, एक और कॉलर लगता है बात करने का मौका कम मिलेगा। सैयद मुदस्सिर शिराजी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, साहिवाल से हैं। जी जी, बरकातहू। सैयद मुदस्सिर शिराजी बोल रहा हूँ साहिवाल से। जी जी। तो ये है कि साहिवाल से, मुल्तान नहीं साहिवाल से। जी जी, प्लीज कहिएगा क्या कहना चाहेंगे? इशरत फातिमा, क्या बात है। अक्सर मैं और मेरे मिसेस घर में इनकी पहले भी बातें करते हैं कि एक साफ सुथरी और एक बाप पर्दा जैसी एक ये थोड़ी सी एक तनकीद भी हो जाएगी कि आजकल की एंकर से अब भी बापर्दा माशाल्लाह बैठी हैं और तब से बापर्दा हैं और उनके बोलने की शाइस्तगी कभी नहीं भूले। और अल्लाह पाक इनकी जिंदगी करे, अल्लाह पाक इनको दुनिया व आखिरत में कामयाब करे। इससे आगे और कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और तमाम बेटियों को अल्लाह ताला पर्दा जो करने की वो एक तौफीक दे। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की। अच्छा इशरत साहिबा, जब हम रेडियो की बात, अब चूँकि आज उस दिन की मुनासबत से हम बात भी करें, सोसाइटी में रेडियो ने कितना कंट्रीब्यूट किया? मैं अगर रीसेंट टाइम्स की बात करूं, जब हम देखते हैं कि आपने खुद भी जिस तरह कहा कि फेसबुक पे भी ज़ाहिर रेडियो आ गया, हम आहंग हो गया जदीद तकाज़ों से, कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है रेडियो इस वक्त? देखिए, मैं जो आपका सवाल समझ पाई हूँ, मैंने हमेशा रेडियो को मुश्किल वक्त में अपना हिस्सा डालते हुए देखा और सबसे आगे देखा। आप 1965 की जंग की अगर बात करते हैं तो मलका तरन्नुम नूरजहां के जो जंगी तराने थे वो आज भी वही वलवला पैदा करते हैं दिलों में कि आपका दिल चाहता है कि आप बग़ैर तलवार या पिस्तौल पकड़े बस निकल पड़े, कूद पड़े। तो ये दिल से निकली हुई चीज़ है। सही बात। फिर सैलाब हों, कुदरती आफात हों, ज़लज़ला जो किस सन में आया था? 2005 में। कितना तकलीफ़ दे वक्त था, लेकिन रेडियो ने उस वक्त फिर ऐसे बहुत सारे हमने वाक़यात देखे हैं कुदरती आफात के हवाले से, जिसमें रेडियो ने फिर गुमशुदा बच्चों का एक प्रोग्राम मुस्तकिल होता है रोज़ाना रेडियो पाकिस्तान से, जिसमें गुमशुदा बच्चों के जो उनको मिलवाया जाता है उनके ख़ानदान से, उनकी फैमिली से। जी, इसके अलावा मतलब ज़राअत के हवाले से शाम को एक प्रोग्राम होता है। फिर पंजाबी ज़बान का, इवन जो गैर मुल्की ज़बानें हैं उनके भी प्रोग्राम होते हैं। तो ये, और फिर लेटेस्ट चीज़ें, करंट अफेयर्स का चैनल है, वो लेटेस्ट से लेटेस्ट जो चीज़ें हैं ख़बरों के अलावा उन पर जो है वो तज्ज़ियाकार जो हैं उन पर अपनी राय देते हैं, कमेंट करते हैं। और मैं अक्सर जब गाड़ी चलाते हुए सुनती हूँ रेडियो तो मेरी बहुत इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है, क्योंकि किसी ख़बर के बारे में जब कोई तज्ज़ियाकार तफसील बताता है तो हम जैसे जो लेमैन हैं या आम लोग हैं उनको समटाइम्स समझने में मुश्किल होती है, लेकिन एक तज्ज़ियाकार के बताने से आपको बहुत आसानी हो जाती है सिचुएशन को समझने में। बिल्कुल सही है। तो पॉडकास्ट है, ये भी रेडियो पे बहुत ज़्यादा अब रेगुलर हो रहा है। और अब तो पॉडकास्ट का ही दौर चल रहा है ऐसे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो FM चैनल्स की हम बात करें तो भरमार है, और कुछ वाजबी से भी हैं लेकिन कुछ बहुत अच्छे भी हैं। लेकिन देखें, जो भी इदारा मेहनत करता है, मोहब्बत से काम करता है, वो फलदार होता है और उसको पजीराई भी मिलती है। बिल्कुल पसंद करते हैं। अच्छा, रेडियो की अगर हम बात करें तो रेडियो, देखें सबसे बड़ी खूबी रेडियो की आज भी ये है कि रेडियो उन इलाकों तक सुना जाता है जहाँ पर टीवी नहीं पहुँच सकता। आज देखें 97% ऑफ द पॉपुलेशन को एक्सेस है रेडियो। बिल्कुल, अखबार नहीं पहुँच सकता। तो
सरहदों पर, महाज़ों पर, और फ़ौजी भाइयों का प्रोग्राम, अब मुझे नहीं पता रेडियो से होता है या नहीं, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था एक ज़माने में। फ़ौजी भाइयों के खतूत आते थे, उनकी फैमिलीज़ उनको ख़त लिखती थी, उनकी पसंद के नगमे चला करते थे, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम। व्हाट्सएप में जगह ले ली है। इशरत साहिबा, अगर हम एक रिक्वेस्ट आपसे ये करें कि अपने अंदाज से अगर मॉर्निंग शो की ओपनिंग इशरत फातिमा साहिबा ने करनी हो सबसे आगे की, तो आपके अंदाज से कैसे वो ओपनिंग होगी, या ओपनिंग या ब्रेक, व्हाटएवर सूट्स यू, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ये कैमरा है। जी, हमारे पास बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी मालूमात हैं, बहुत सी तफरीह है और बहुत हल्ला गुल्ला है। आपको हमारे साथ रहना है। कुछ देर में हम वापस आते हैं। ग्रेट, चलें जी, ज़बरदस्त। आपका बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी